बच्चों की परवरिश कैसे करें कि वो दयालु और कोमल बने। बच्चे वो नहीं बनते जो हम उन्हें बार बार कहते हैं। बच्चे वो बनते हैं जो हम बार बार उनके सामने करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक संवेदनशील, समझदार और सम्मान देने वाला इंसान बने, तो सिर्फ ये जरूरी नहीं कि आप क्या सिखा रहे हैं, बल्कि ये भी उतना ही जरूरी है कि आप क्या जी रहे हैं, क्या दोहरा रहे हैं और क्या अनजाने में दिखा रहे हैं। बच्चों की परवरिश कैसे करें कि वो दयालु और कोमल बने। दयालु और कोमल बच्चों की परवरिश केवल यह सिखाने से नहीं होती कि उन्हें क्या करना है, बल्कि यह दिखाने से भी होती है कि उन्हें क्या नहीं बनना है। बहुत बार बड़ों का रोजमर्रा का व्यवहार, चाहे वो गुस्से में दिया गया जवाब हो या कोई आदत जो अनजाने में बच्चे के सामने आ गई हो, बच्चों के भावनात्मक विकास पर गहरा असर डालता है। कहावत है कि बच्चे देखकर सीखते हैं। यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन यह बात कम ही समझी जाती है कि बच्चे उन अनुभवों से भी बहुत कुछ सीखते हैं जो उन्हें डराते हैं, उलझन में डालते हैं या चोट पहुंचाते हैं। आप घर में प्यार कैसे जताते हैं, डांटते समय कैसी आवाज का इस्तेमाल करते हैं या बहस के दौरान कैसे पेश आते हैं, यह सब बच्चे को या तो कोमलता सिखाते हैं या कठोरता। यहाँ 5 ऐसी आम गलतियां बताई गई हैं जो बच्चों में दया और समझदारी को बढ़ने से रोक सकती है और जिन्हें टालना बेहद जरूरी है। पहली, गुस्से में चिल्लाना। गुस्सा आना तो स्वाभाविक है। बच्चे तभी सुनते हैं जब जोर से बोला जाए। चिल्लाकर बोलना भले ही तुरंत ध्यान खींच लेता है, लेकिन इससे बच्चों का मन बंद हो जाता है। छोटे बच्चों का दिमाग डर से खुद को बचाने में लग जाता है, न कि सीखने में। धीरे धीरे बच्चे ये मान लेते हैं कि तेज आवाज ही ताकत है। कुछ कुछ चिल्लाने लगते हैं तो कुछ अंदर ही अंदर डर कर चुप हो जाते हैं। दोनों ही स्थितियों में उनका कोमल स्वभाव सिमटने लगता है। शांत तरीके से सुधार करना, चाहे मुश्किल हो, बच्चों के मन में भरोसा और भावनात्मक सुरक्षा पैदा करता है। दूसरी बात, डर, धमकी या जबरदस्ती से अनुशासन कराना। थोड़ा डर जरूरी है ताकि बच्चे अनुशासित रहें। डर से बच्चा आज्ञाकारी हो सकता है, लेकिन यह दया और सहानुभूति को मार देता है। जब आप कहते हैं ऐसा करो वरना, या अगर नहीं किया तो पछताओगे, तो बच्चे सही काम करना नहीं सीखते, वे सिर्फ सजा से बचना सीखते हैं। ऐसे बच्चे आगे चलकर दूसरों को भी डराकर काम निकलवाना सीख लेते हैं। वे सम्मान और अधीनता को एक जैसा समझने लगते हैं। सच्ची कोमलता समझ और धैर्य से जन्म लेती है, डर से नहीं। तीसरी बात, बहुत ज्यादा कठोर होना। अगर हम ये मानते हैं कि आप सख्ती से ही बच्चों में अनुशासन आता है, अनुशासन जरूरी है, लेकिन अगर नियम इतने सख्त हों कि भावनाओं के लिए कोई जगह ना बचे, तो बच्चे यह मानने लगते हैं कि उनकी या दूसरों की भावनाओं की कोई कीमत नहीं। ऐसे बच्चे धीरे धीरे अपने मन की बात बताना छोड़ देते हैं। वे ना तो सवाल पूछते हैं, न बताते हैं कि उन्हें क्या दुख देता है। भावनात्मक ताकत का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें समझना और साझा करना होता है। चौथी बात, केवल तभी प्रतिक्रिया देना जब बच्चा जोर से बोले या गुस्से में आए। वो तभी बोलते हैं जब कोई गंभीर बात हो। जब बच्चों को लगता है कि उनकी बात तभी सुनी जाती है जब वे चिल्लाते हैं या जिद करते हैं, तो वे यही तरीका अपनाने लगते हैं। धीरे धीरे वे मानने लगते हैं कि शांत रहकर कुछ कहना असरदार नहीं होता। अगर आप उनके नरम, विनम्र शब्दों को गंभीरता से सुनते हैं, तो आप उन्हें यह सिखाते हैं कि सम्मान और शांति की भाषा सबसे प्रभावशाली होती है। पांचवी और अंतिम बात, गुस्से और आक्रामकता को आत्मरक्षा के रूप में दिखाना। गुस्सा तो स्वाभाविक है, जब कोई टोकता है तो जवाब देना जरूरी है। गुस्सा इंसानी भावना है, लेकिन अगर हम बार बार बहस में जीतने के लिए आक्रामकता दिखाते हैं, खासकर बच्चों के सामने, तो वे सीखते हैं कि दया कमजोरी है और गुस्सा ताकत। अगर बच्चे देखते हैं कि बड़े बहस के समय दूसरों को नीचा दिखाते हैं, तो वे भी वही सीखते हैं। दयालु बच्चे वही बनते हैं जो बड़ों को आत्मनियंत्रण में देखकर सीखते हैं, जिन्होंने माफी मांगना, गलती स्वीकारना और धैर्य रखना सिखाया हो। कोमल और दयालु बच्चे सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि अपने आसपास के माहौल से सीखते हैं।
उनकी संवेदनशीलता उस माहौल में पनपती है जहां उन्हें सुना जाता है, समझा जाता है और सम्मान दिया जाता है। जो बातें आप बिना कहे भी कर रहे हैं, वही सबसे गहरा असर छोड़ती हैं। आप जो हैं, वही आपका बच्चा बनना सीखेगा। बच्चों को दया, समझ और आत्मसंयम की शिक्षा सिर्फ किताबों से नहीं मिलती। वो घर की आवाजों, बड़ों के व्यवहार और रोज की छोटी छोटी बातों से मिलती है। जहां उन्हें चिल्लाने की बजाय सुना जाए, डराने की बजाय समझाया जाए और नियमों से पहले रिश्तों को महत्व दिया जाए, वहां बच्चे भीतर से मजबूत और बाहर से विनम्र बनते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी संवेदनशील, दयालु और समझदार बने, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि हर माता पिता तक ये सच्चाई पहुंचे। और ऐसी ही और गहराई भरी बातें जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि परवरिश केवल बच्चों की नहीं होती, खुद की भी होती है।